हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखे। यानी कि एक टॉपर स्टूडेंट जो प्रदेश टॉपर होते हैं वो अपनी कॉपी को एग्जाम में कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें टीचर खुश होकर 100 में 95% अंक देते हैं और वह एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वही तरीका पूरा बताने वाले हैं जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं और उन्हें हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। हम आप सभी को बता दें कि आप सभी लोग आपकी तैयारी चाहे जितना भी बेहतर क्यों ना हो, परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप सभी लोग कॉपी लिखने की सही तरीका नहीं जान पाएंगे और आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप कभी भी टॉपर स्टूडेंट नहीं बन सकते और नहीं आप लोग हिंदी में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए हम आप सभी को बता दें कि चाहे आपकी तैयारी कम भी क्यों ना हो, आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर आधा ही क्यों ना पता हो, बनाकर ही क्यों ना लिखे हो, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने का एग्जाम में सही तरीका पता है तो आप लोग टीचर से पूरा नंबर लेकर के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम आपको वही सही तरीका और बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग अगर अपनी कॉपी पर वो तरीके से लिख देते हो कॉपी, ठीक है, तो अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बनाकर भी लिखे हो ना तो आप सभी को टीचर पूरा का पूरा नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीका बताने वाले, एक एक चीजें हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि कैसे आपको लिखना स्टार्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसके आंसर को कितनी लाइन में कितने पेज में लिखनी है, अगर 5 नंबर का है तो उसके क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखनी है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको ऐसी कौन सी तरीका अपनाना है जिससे आपकी जो लिखावट है, ठीक है, लिखने की तरीका जो है वो भी आप सभी के देखने में सुंदर लगे और टीचर आपको नंबर दे दे। एक एक चीजें बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं ये तरीका आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये तरीका सिर्फ एक बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर ही जान सकते हैं, क्योंकि वो हर एक टॉपर की कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, और हम खुद एक टीचर है, एग्जामिनर है, और हम आपको बता दें कि आपको जो तरीका हम बताने वाले हैं वही सबसे बेहतरीन और सबसे सही तरीका है। और इसी तरीके से अगर आप लोग कॉपी लिखेंगे तभी आप सभी को पूरे के पूरे हिंदी में नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई भी टीचर हो दुनिया का वो आपको आपकी कॉपी पर नंबरों की बिल्कुल बरसात करके जाएंगे, बारिश करके जाएंगे। आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन पे नहीं कटेगा। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं अगर आप लोग उस पूरे तरीके को फॉलो करते हो अपनी कॉपी में, तब हम आपको बता दें कि टीचर जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि आपके लिखने का तरीका कितना परफेक्ट है। वो ये नहीं देखते कि आप लोगों ने लिखा क्या है, सबसे पहले वो यही देखते हैं कि लिखने की तरीका आपको पता है कि नहीं। तो इसलिए आपकी तैयारी चाहे जितनी हो, या आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो या आपकी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि आपको कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना, स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉपी है ये आप सभी की जो बोर्ड की कॉपी रहेगी ना उस टाइप की कॉपी है, यानी ये स्वयं के द्वारा बनाई गई कॉपी है, गेस कॉपी, और इसी तरीके से आपका बोर्ड का भी कॉपी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये वर्ष 2027 का है और इसमें आपको फ्रंट पेज को इसके भरना होता है। कैसे भरना है एक एक चीज को हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको अनुक्रमांक भरने नहीं आता है, शब्दों में, अंकों में, ठीक है, कहाँ वो मिस्टेक कर देते हैं जिससे उनकी पूरी कॉपी जो है चेक ही नहीं होती है और उन्हें सीधे फेल कर दिया जाता है। तो कौन सी मिस्टेक करते हैं वो सभी तरीका बताएंगे। और उसके बाद देखिए ये OMR आंसर सीट है जो कि आपको हाई स्कूल में मिलेगा और इसे आपको कैसे भरनी है, ठीक है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आपको उसको कैसे ट्रिक से लिखनी है जिससे आपको एग्जामिनर नंबर दे, टीचर खुश होकर नंबर दे, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हमारे पास है एक हिंदी का पेपर जो कि यानी ये पेपर जो है गेस पेपर है,
मॉडल पेपर है जो कि हमारे द्वारा बनाई गई है। इसमें आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को लिखने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपको ये जानना है कि एग्जाम में आपको कौन कौन सा पेन यूज करना है, क्या क्या चीजें लेकर के जाना है। सबसे पहले नंबर पे आपके पास होना चाहिए एक नीला पेन, ठीक है, ब्लू पेन, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए ब्लैक पेन, इस तरीके से। और इसके अलावा आपके पास एक हाइलाइटर होना चाहिए जिसका यूज टॉपर बच्चे कहाँ पे करते हैं हम आगे आपको बताएंगे। और ये है ब्लैक स्केच जिसका यूज आपको लाइनिंग करने के लिए कॉपी में करना है। और यहाँ पे देखिए ये स्केल है जो कि बड़ा वाला स्केल लेना, क्योंकि आपकी बोर्ड की कॉपी बड़ी होती है, 30 सेंटीमीटर का आप लोग मार्केट से बाई कर लीजिएगा। बाकी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ब्लू पेन 2 ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको, ठीक है, किसी से भी पेन मांगने की अलाउ नहीं है। अगर एक रुक जाएगा तो दूसरे से आप लोग काम चला लेंगे। तो जैसे ही आपको कॉपी मिलती है सबसे पहले आप लोग वर्ष चेक कर लीजिए कि ये 2027 की कॉपी है या किसी और सन की कॉपी है, तो उसे आप लोग रिटर्न करने की, ठीक है, अगर दूसरे सन की रहेगी तो ये चीजें आपको पहले चेक करना है। उसके बाद देखिए परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखे। आपको अपना नाम और जाति जो है, कास्ट नहीं लिखनी है। और इसके बाद ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेना आपके लिए है। और यहाँ से देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। जो भी चीज़ें आपको इस बॉक्स में भरनी रहेगी उसे स्वयं भरना है, किसी से भरवाना नहीं है, और बिल्कुल सही सही भरनी है, तभी आपके रिजल्ट आ पाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंकों में कोई 10 अंक का रोल नंबर जो भी आपका है उसको भर देना है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे एक अनुमानित रोल नंबर भर देते हैं, 10 अंकों का रोल नंबर भर लिए। आपको 1 से 2 बार इसे मिला लेना है कि सही है कि नहीं। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अब आपको इसी को शब्दों में भरना है। बहुत सारे बच्चे इकाई दहाई सैकड़े के रूप में भर लेते हैं, तो आपको इकाई दहाई सैकड़े के रूप में नहीं भरनी है। आपको जैसे है उसी को उसी तरीके से भरना है, ठीक है। जैसे 1 है तो हिंदी में 1 लिख दीजिए, 2 है तो 2 लिखिए, ऐसे आपको भरना है। तो यहाँ पे भर देना है आपको। तरीके से देखिए आपको भर देना है, जैसे लिखा गया उसी को उसी तरीके से भरना है। ये बोर्ड में रोल नंबर लिखने का सही तरीका होता है। और इसके बाद विषय, इसके अलावा हम आपको बता दें ये वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड परीक्षा देंगे। वो बहुत ही लकी है जो इस वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही उनको सही तरीका पता चल पाएगा। अब यहाँ पे देखिए विषय, ठीक है, विषय में आप सभी को क्या लिखनी है। तो देखिए हम आपको कॉपी लिखना हिंदी का बता रहे हैं, तो इसमें हिंदी लिख दीजिए। प्रश्न पत्र पर केवल प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी इस बॉक्स में आपको क्या लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए 801 DF जो लिखा गया ना, इसको आपको इस बॉक्स में लिख देना है। और ये एक गेस पेपर है, अनुमानित कॉपी, अनुमानित पेपर। तो यहाँ पे 801 DF इसको आपको भर देना है, ठीक है। और परीक्षा का दिन में आपको जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे वही दिन आपको लिख देना है। परीक्षा तिथि एवं पाली, यानी जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा वही दिनांक आपको लिखना है, ठीक है। और पाली में अगर आप लोग क्लास 10th में हैं तो प्रथम पाली, और क्लास 12th में हैं तो सेकेंड पाली लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं केंद्र का नाम में, यानी जिस स्कूल कॉलेज पे आप लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हो उसी का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आपको इस तरीके से भर देना है, यानी 1 से 6 तक ही पॉइंट आपको भरना है स्वयं। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे जो नीचे इसको आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये आपके टीचर भरेंगे। बाकी इस तरीके से पूरा भरिएगा, यहाँ पे कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि पहला यही पेज होता है जिसे देख करके टीचर आपके रिजल्ट को बनाते हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान से भरना है। आपको बता दें कि हम खुद एक टॉपर हैं, इसलिए हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं ना वो सबसे ज़बरदस्त और बिल्कुल सही तरीका बताने वाले हैं। अब देखिए आपकी ये कॉपी जो है इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले कॉपी में एक स्केल की ऐसे गैप देकर डबल लाइनिंग स्केच की हेल्प से कर लेनी है, ठीक है। ये आपको ज़रूर करना है क्योंकि टीचर यहाँ पर नंबर देते हैं।
तो देखिए सबसे पहले आपके पेपर में इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा और जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे लिखनी है, ठीक है। तो इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे, सबसे पूरा एक एक क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन को भर के OMR शीट पे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि जो कॉपी पर लिखने वाला पहला क्वेश्चन होता है उसको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है और इसी जगह से क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी पे लिखनी है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 6 नंबर का है, यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। पहला ये और अथवा करके दूसरा ये दिया है। दोनों में से किसी एक गद्यांश के तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। 6 नंबर के हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों गद्यांश इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लिखना कैसे, सबसे पहले कि ये नहीं कि डायरेक्टली आपको आंसर लिखनी है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करने की तरीका जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले खंड व वर्णनात्मक प्रश्न आपको काले पेन से लिखनी है, ठीक है। ब्लैक पेन से आपको लिखना है यहाँ पे। और इस बार की जो आपकी बोर्ड की कॉपी है वो जो है लंबी कॉपी आ रही है, ठीक है। तो ये कॉपी जो है लंबी कॉपी पर आपको लिखना है इस बार, तो उसी पर हम आपको तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले काले पेन से यहाँ पे खंड व लिखना है और यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। वर्णनात्मक प्रश्न लिखने के बाद अब आपको प्रश्न नंबर डालना है, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, 21 नंबर है। तो आप सभी को लिखना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 21 नंबर। तो आपको क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि पाठ के नाम, लेखक के नाम आपको यहाँ पे हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग गद्यांश को पढ़ते ही पाठ और लेखक के नाम को जान जाएंगे, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही, ठीक है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण गोदत्त प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत परागण स्नेह था। उदार तथा उचासे कर्ण लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इस तरीके से दिया है। अब पढ़ते समय आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पे मित्रता जो है मिल रहा है, कहीं कहीं आपको मित्र मिल रहा है या संगति मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये किस पाठ से है, ये मित्रता पाठ से ही लिया गया है, ठीक है। तो आपको पाठ का नाम क्लियर हो गया, ये मित्रता पाठ से है। और लेखक कौन है, तो मित्रता कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये पढ़ने से आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। 2 नंबर में है। आपको अब लिखना कैसे स्टार्ट करना है, संदर्भ लिखने का सही तरीका क्या होता है। अब देखिए ये आपकी कॉपी है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं कि डायरेक्टली संदर्भ डाल करके और उसके बारे में लिखने लगे, ठीक है। आपको पहले यहाँ पे लिखना है पाठ, यानी काले पेन से क्या लिखनी है, आपको ऐसे पाठ लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए पाठ का नाम हो जाएगा मित्रता और उसके बाद जो लेखक है उसे काले पेन से लिखने के बाद यहाँ पे लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। सबसे पहले पाठ और लेखक को ज़रूर लिख देना, क्योंकि टीचर जब भी देखेंगे तो पहले यही देखेंगे। अगर ये चीज़ें सही है तो आपको पूरे 6 नंबर दे करके जाएंगे। अब देखिए आपको संकेत लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 गद्यांश है, दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे, टीचर इसको पहचान जाए, इसके लिए आपको संकेत में मित्र के लिए आगे की 3 वर्ड डैश डैश खूब निभी, लास्ट के 2 वर्ड को लिख देनी है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, संकेत हेडिंग डालना है और आपको लिख देना है। और देखिए यहाँ पे संकेत में आप सभी को लिख देना है कि मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, इस तरीके से काले पेन से लिख देना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है संदर्भ और पहले नंबर पे आपको लिख देना है 1 लाइन की गैप देकर। यहाँ पे पहला नंबर और काले पेन से संदर्भ हेडिंग डालकर नीचे अंडरलाइन। संदर्भ लिखने के बाद अब इसके ठीक सामने से ही नीले पेन से लिखना स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत, और ये गद्यांश है तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। आपको आगे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
और हिंदी को आपको काले पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हिंदी को कामा के अंदर। हिंदी के गद्य खंड, ये गद्यांश है तो गद्य खंड में संकलित, यहाँ पे पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और पाठ के नाम को काले पेन से कामा के अंदर लिखनी है। तो यहाँ पे लिखना है मित्रता, और जो कि कामा के अंदर लिखना है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और लेखक के नाम को भी काले पेन से कामा के अंदर लिखना है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो लेखक का नाम है उसे भी काले पेन से कामा के अंदर लिखनी है। तो देखिए, आपको इस तरीके से पूरा लिख देना है संदर्भ हेडिंग डाल करके। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर इस पे मिलेंगे। और इस पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से टीचर देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए आपको इसको थोड़ा सजा करके लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग सजा करके थोड़ा टाइम देकर इसे लिखेंगे तो ये और भी सुंदर और आकर्षक रहेगा, जिससे जो टीचर होते हैं, ठीक है, वो अट्रैक्ट होते हैं। टीचर को आपको इम्प्रेस करना है अपने पहले क्वेश्चन के आंसर से। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो 2 वर्डों के बीच में एक एक पेन की ऐसे गैप देकर लिखनी, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूरा, एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप दीजिए और बाकी ये सभी तरीके का यूज कीजिए। ठीक है, आपका जो है लिखावट अच्छा भी नहीं, फिर भी देखने में अच्छा लगेगा। और कट क्रॉस वगैरह, ओवर राइटिंग वगैरह आप लोग ज़्यादा मत कीजिए। पहले पेज में तो बिल्कुल भी मत कीजिए। 2 से 3 पेज बिल्कुल शुद्ध तरीके से और स्पष्ट तरीके से सुंदर हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। तो इस तरीके से लिखने के बाद अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका मतलब आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करना है जिसके नीचे ये काली वाली अंडरलाइन है। तो मित्रता से लेकर के रही है यहाँ तक ही आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले देखिए सेकेंड नंबर है और रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ से आपको हेडिंग निकालना है, क्वेश्चन से ही हेडिंग निकालनी है। ठीक है, अब 1 से 2 लाइन की गैप देनी है और यहाँ पे सेकेंड नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन, यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन से ऐसे हेडिंग डाल देना है क्वेश्चन से ही, और नीचे अंडरलाइन कर देनी है। ऐसे हेडिंग डालने के बाद अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे आप लोग? पहले आपको डायरेक्टली नहीं लिखनी, पहले आपको प्रस्तुत, और ये एक तरीके से गद्यांश भी लिख सकते हो, और ये पंक्ति है तो पंक्ति आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो। ठीक है, यही चीज़ें अब आपको लिखना स्टार्ट करना। यहाँ से आपको नीले पेन से लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो। साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार भी भिन्न हो सकता है। साथ ही दोनों मित्रों का स्वभाव व व्यवहार भी, देखिए क्या है कि ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसको 5 से 6 लाइन लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया गया है। अगर आप लोग उससे ज़्यादा लिखते हो, और आपको क्वेश्चन जो है वर्ड लिमिट भी दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोग उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपका टाइम भी चला जाएगा और आपके पीछे के क्वेश्चन छूट जाएंगे। आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही, ठीक है, और नंबर के हिसाब से ही आपको आंसर को लिखनी है। यानी ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है तो सिर्फ 5 से 6 लाइन में आंसर लिखिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि व्याख्या कर दिया तो पूरा आप लोग 1 से 2 पेज में लिखना स्टार्ट कर दिए, ये नहीं करना आपको। अब क्या है कि रेखांकित अंश दिया है तो जितना लाइनिंग रहेगा सिर्फ उसी का व्याख्या करनी है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के आंसर सिर्फ आपको 5 से 6 लाइन में देनी है। अगर 5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसे आप लोग यानी 2 से 3 पेज में लिखेंगे, 4 पेज में लिखेंगे, तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ 5 से 6 लाइन में बस। उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्वेश्चन अगला इसमें दिया है 3rd क्वेश्चन। यहाँ पे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है,
तो आपको थर्ड क्वेश्चन के आंसर, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। अब वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो, यानी एक ही स्वभाव का होना जो है आवश्यक नहीं है। ठीक है, और दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। इसे थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखनी है। अब लिखनी कैसे है, देखिए आपको 1 से 2 लाइन की गैप देखनी है और यहाँ पे थर्ड नंबर लिख देना है। अब यहाँ से आपको नीले पेन से इसके आंसर को लिख देनी है। ठीक है, जैसे हमने बताया उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बना करके लिखनी है। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए दोनों मित्रों का स्वभाव व्यवहार समान होना आवश्यक नहीं है। दो मित्र यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों में भी मित्रता अच्छी तरह से निभती है। बस यही। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि मित्रता के लिए दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार समान होना आवश्यक नहीं है। दोनों भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति यानी दो भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति में मित्रता अच्छी तरह निभती है। इस तरीके से आपको पूरा थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर लिखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरीके से ये पूरी पहला क्वेश्चन के आंसर को पूरा ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो आप सभी को पूरे 6 नंबर मिलेंगे। आधे नंबर भी आपके कोई भी टीचर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखिएगा। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से पूरी कॉपी को आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए। इसके बाद और इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क और ख, जिसमें टीचर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और बच्चों के नंबर इसी पर क्वेश्चन पर ज़्यादातर कटते हैं। वो है जीवन परिचय। ठीक है, लेखक और कवि की। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ पे ये जयशंकर प्रसाद आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको लिखना कैसे है, ठीक है, इस तरीके से आपको जीवन परिचय और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद और यहाँ पे बॉक्स बनाना है, क्वेश्चन नंबर लिख देना है। और देखिए इस टॉपिक पे ना वीडियो चैनल पे हमारे पर्सनल बनी है, तो लॉन्ग वीडियो जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ एक तरीका बता रहे, इसी तरीके से आपको लिखना है। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, बट टॉपर स्टूडेंट करते हैं और इसको वहाँ पे करना है जैसे आप लोग जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो आपको जैसे कोई भी चीज़ें आपको लग रहा है कि बिल्कुल हमने सही लिखा है, ठीक है, सही लिखे हो, सही बिल्कुल लिखे हैं, तो आपको उसको ऐसे हाईलाइट कर देना है। जैसे नाम हो गया माता पिता का, ठीक है, और जन्म स्थान हो गया, तो इसको अगर आप लोग सही लिखे हैं तो ऐसे हाइलाइटर का यूज कर सकते हो आप लोग, जिससे टीचर का फोकस यहाँ पे चला जाता है। और ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न था, अब आपको इसको OMR सीट पे कैसे भरना है। सबसे पहले कि OMR सीट को भरना है आप सभी को। जैसे यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज लिखा मिल रहा है और इसमें आपको पहला अक्षर और दूसरा अक्षर भरना है। तो यहाँ पे देखिए इस बॉक्स में यानी जो यहाँ पे DF लिखा है इसी को आपको भरना है। इसमें आपको D और इसमें F भरना है, और जहाँ पर भी इस बॉक्स में D है उस गोले को भरना है। यहाँ पे देखिए F है तो इस गोले को हमने इस तरीके से भर दिया। तो इस तरीके से आपको भर देना है। अभी देखिए पहला क्वेश्चन है कि रसमीमांसा के लेखक है, ठीक है, तो रसमीमांसा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहले नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, तो पहले का बी, आपको पहले नंबर का ये बी वाले गोले को अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। और भरने का सही तरीका ये है, गोले को पूर्ण तरीके से भरना है, और गलत तरीका ये है, अगर आप लोग इस तरीके से भरते गोले तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि तितली कृति की विधा है, ठीक है, तो ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी की, तो दूसरे का सी राइट है। तो अब आपको दूसरे नंबर का सी वाले गोले को ऐसे पूर्ण तरीके से भर देना है, ठीक है, इस तरीके से। और इस नीचे आपको आना है, जैसे आप लोगों ने पहले नंबर में बी भरा है तो आपको बी लिख देना है, दूसरे में सी भरे हैं तो आपको यहाँ पे वही चीज़ें लिख देनी है, ठीक है।
और यहाँ पे जो भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है यहाँ पे आपको हस्ताक्षर भी लिख देना है जो यहाँ पे रहेगा। तो बाकी यानी इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भरना है, भर लीजिएगा। ये पेपर जो मॉडल पेपर, इसकी भी पर्सनल वीडियो चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इतना ही चीज़ें आपको मार्कशीट पे भरनी होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो इसी तरीके से पूरा OMR शीट को भी आप लोग भर दीजिएगा। तो अगर आप लोग इस तरीके से कॉपी को पूरा लिखते हैं तो आप सभी के एग्ज़ाम में हिंदी के पेपर में पूरा 100 में 100 नंबर पक्का, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा कॉपी लिख करके आइएगा जैसे हमने बताया है। और अगर आप सभी को कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके आंसर को छोड़ना नहीं है, बनाकर ही लिखना अपने शब्दों में, लेकिन ज़रूर कुछ न कुछ लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे अगर आप लोग हमारे इस तरीके से लिखेंगे तब। वीडियो कैसी लगी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी आपको अगर निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, ठीक है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश, इन सभी की पर्सनल वीडियो चाहिए, कैसे लिखनी है तरीका आपको जाननी है, तो हमारे चैनल पे पर्सनल वीडियो बनी है। इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट लगा देंगे, या तो चैनल पे विजिट करके आप लोग ज़रूर देखिए। वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।